नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, आज का कलाम हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का है। इनका कलाम फ़ारसी में है। आप फरमाते हैं, इल्लत जुमला अलूम ई अस्तो ई ता तुदानी मन कनुम दर यौम दी। आप फरमाते हैं कि हर एक इल्म की बाबत इंसान जानता है, लेकिन रूह की बाबत जिसके आधार पर आसरे पर सब इल्म हासिल होते हैं, जिस्म का, मन का, अक़ल का, सारों का कारोबार इसी के ज़रिए चल रहा है, रूह के ज़रिए। इंसान इसकी बाबत कुछ नहीं जानता। अपनी कीमत ना जानने के सबब इंसान बेवकूफ़ बना हुआ है और बाकी सब कामों में ये बड़ा होशियार है। मरहूम साहब फरमाते हैं कि इंसान को अपनी कीमत का पता नहीं है कि मैं फ़रिश्तों की सजदागाह हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे नैब का दर्जा दिया है और खलीफे का दर्जा दिया है और बाज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद दूसरा दर्जा हज़रत इंसान का है। फरमाते हैं कि इंसान अपनी कीमत ना जानने के सबब से बेवकूफ़ बना हुआ है। क्या बेवकूफ़ी है हम में कि हमारी सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है, अपने आप को जानने और खुदा को पहचानने की तरफ नहीं है। इसी बेवकूफ़ी के तहत ये खुदा से बहुत दूर चला गया है। हालांकि कुरान शरीफ, हदीस कुदसी, हदीस शरीफ, सब फ़ुक़राए कामलीन, सब पैगंबर यही फरमाते हैं कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि सबसे पहले अपने आप को जानो फिर रब को पहचानो। हमने अपने आप की जानने की बजाय हम खुदा की बंदगी शुरू कर दी। पहले हमने अपने आप को जानना था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या काम हमें सौंपा गया है। तो यही फरमाते हैं मरहूम, ए कि तू उम्मुल किताब खुद रा बर खुद ऐते खुद बाज़याब। क्या इंसान तू खुद किताबां दी माँ है, कुरान है, अपनी आयतां तू खुद आप पढ़। इंसान ने क्या किया कि बाहर ही बाहर रह गया, अपने अंदर बातिन में जाने की कोशिश न की, ना जा सका। इसलिए वो कैसे अपने बातिन को या अपनी आयतों को पढ़ता। आगे फरमाते हैं, ए खुदा जोया खुदा गुम करदा ऐद, गुम दरी अमवाज कुलजुम करद ऐद। कहते हैं कि ए इंसान, ए खुदा को ढूंढने वाले इंसान, तूने खुदा को अपने मन रूपी लहरों में गुम कर दिया है। मिसाल देकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी पानी हो, दरिया में, समुंदर में या किसी हौज़ में, टब में, उसमें एक कैंकर फेंक दी जाती है तो उसकी लहरें उठती हैं। उस लहरों में कुछ दिखाई नहीं देता। अगर उसमें कैंकर ना फेंकी जाती, लहरें ना उठती, तो आसमान के जो सितारे हैं, चांद है, वो भी उस पानी में नज़र आते हैं। ऐसे ही हज़रत इंसान भी है कि ये सब इल्म जानता है, कुछ भी इससे पूछ लो, कुछ ना कुछ ज़रूर बता देगा, लेकिन खुदा के बारे में, रूह के बारे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि हमारा जो मन है, नफ्स है, वो लहरें उठा रहा है, चाहे नमाज में है, मुराकबे में है, बंदगी में है, चाहे अब भी आप दर्स सुन रहे हैं, लहरें उठ रही हैं। दर्स नहीं सुन रहा। अभी मारूम का पहला ही शेर पढ़ा है, बाहर जाके किसी से पूछूंगा ना वो क्या था शेर, किसी को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो जो लहरें हैं हमारे मन की, वो हमें इस कमरे से भी बाहर ले जा रही हैं और कामों में उलझा रही है। जिस चीज़ ने उस ज़ात हक़ को देखना है और देखकर अंदर ठहराव आना है,
हमारे हिलते पानी में लहरें खड़ी होनी है, इसी को वाक़ी सलात कहा गया। कायम करो नमाज को, उसमें हलचल है। खुदा हर जगह मौजूद है, ज़रे ज़रे में मौजूद है। इसलिए सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप जिधर रुख करोगे उधर खुदा का रुख है। रुख मैंने चेहरा, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है, हम छुपे हुए हैं। हमारी नज़र उस तरफ नहीं जाती, दुनिया की तरफ जा रही है। हालांकि दुनिया भी वही देने वाला है, दीन भी वही देने वाला है, लेकिन उसी से हम बेखबर हैं। आगे मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, आँच माँ कर देम हिच नबीना ना करत। कहते हैं इंसान तूने अपने आप पर वो जुल्म किया है, कोई अंधा इंसान भी नहीं करता। कहते क्या किया? कहते दर्द रू ने गुम कर दिन साहब खाना रहा। कहते कि तेरे अंदर तेरा मालिक बनाने वाला खुदा हक ताला मौला वो बैठा हुआ है और तू खुदा को ढूंढ रहा है। आँचे माँ कर देम हिच नबीना ना, कहते अंधा इंसान भी नहीं कर सकता। उसको भी आवाज़ कोई देगा कि हाफिज़ साहब दाएं चले बाएं चले, वो भी रास्ते पर चल पड़ता है। कहते तू इतना अंधा बना हुआ है कि जिसने तुझे बनाया है उसी को गुम करके बैठा हुआ है। कभी कहता है वह आसमान पर है, कभी कहता है पानियों में जाओ, कभी कहता है पहाड़ों पे जाओ, कभी कहता है काबे में है, कभी कहता है मंदिर में है, कभी कहता है मस्जिद में है। आँचे माँ कर देम हिच नबीना ना कर, कहते अंधा इंसान भी नहीं कर सकता। दर्द रूने तेरे अंदर है वो, गुम कर देम तू गुम किया हुआ है। किसको? साहिब खाना रहा को, तुझे, तेरे खाने को, तेरे जिस्म को, तुझे बनाने वाले को तूने गुम करके बैठा है। आगे शेख कबीर साहब भी कहते हैं, है घट में सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, कबीरा इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। कहते हैं कि है कबीर अपने आप को समझा रहे हैं कि हमारे अंदर है घट में। कहते अक्ल नहीं है, इसको सूझत नहीं है। कुरान भी पढ़ता है, नानो अकरबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शारक से ज़्यादा नज़दीक है। वफ़ी अनफुसिकुम, वो तुम्हारी जानों में है। अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। है घट में सूझत नहीं, कहते अक्ल ही नहीं है। सुनो, कहते ऐसी ज़िंदगी पर लानत है, लानत ऐसी जिंद कि बाकी तू सब अक्लमंद है। कैसे खाना, कैसे पहनना, कैसे पीना, कैसे किसी की इंसल्ट करनी, कैसे किसी की इज्जत करनी, बेइज्जती करनी, सब कुछ तुझे आता है। कहते ऐसी ज़िंदगी पर लानत है जो सिर्फ दुनिया के लिए जी रहा है इंसान। है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, कबीरा इस संसार को होया मोतियाबिंद। कहते सारी दुनिया को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। मोतियाबिंद क्या बीमारी है? हमारी नज़र के आगे झिल्ली आ जाती है मैल की, किसी को सफ़ेद मोतिया, किसी को काला मोतिया हो जाता है, नज़र बंद हो जाती है। कहते सारी दुनिया को ही मोतिया बंद हो गया है। किसी के पास खुदा को देखने की बात करो तो कहता है चल यार बोर ना कर, कोई और बात छेड़। जिसके पास से हमने सब कुछ लेना है, इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी, तंदुरुस्ती भी, पैसा भी, शादियां भी, औलाद भी, हर चीज़ लेनी जैसे, उसकी कोई बात ही नहीं पूछता। कहते हैं घट में सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, कबीरा इस संसार को होया मोतियाबिंद। आगे अल्लामा इकबाल साहब भी यही फरमाते हैं, कहते हैं दिले बीना भी खुदा से तलब कर, आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। कहते जो तेरी रूह है, जो तेरा दिल है, उसकी आँख खुला किसी से। खुदा के आगे ये दुआ कर कि दिल की आँख को खोले। दिले बीना भी खुदा से तलब कर, आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। हमारी जो आँख देखती है ये फ़ना चीज़ों को देखती है, और आँख खुद भी फ़ना होने वाली है। ये आँखें हमारी दो हमारे जिस्म के चेहरे पर लगी हुई हैं, ये फ़ना हैं। ये फ़ना चीज़ों को देखेंगी, बका को नहीं देख सकती।
बका वाली जो आँख है इन आँखों दोनों के दरमियान में है, जो अंदर की तरफ खुलती है। इसका जिक्र कुरान शरीफ में सूरत नजम में आता है, फ़ाकाना काबा कौसैन औ अदना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए, उन्होंने फरमाया फ़ाकाना काबा कौसैन औ अदना, मैंने अपने रब को इन कौसों से, ये कौसें हैं, औ अदना, इससे भी करीब देखा। ये जो हमारी सिंगल आई, थर्ड आई कहो, तीसरी आँख कहो, सुकून की आँख कहो, खुदा को देखने वाली आँख कहो, ये हर इंसान, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, हर के अंदर खुदा ने लगा कर भेजा है। और इसी आँख के तहत फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मैंने आदम का पुतला बनाया है, जब मैं अमरे रब्बी फूंक दूं तो सजदे में गिर पड़ना। इस आँख के तहत फरिश्तों में जो आँख नहीं है, उन्होंने भी अगर खुदा का दीदार करना है, पाना है, तो उनको भी इंसानी जिस्म में पहले आना पड़ेगा ये आँख लेने के लिए। और हर इंसान के अंदर है, चूड़ा है, चमार है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंसान हो, इंसान के अंदर ये आँख रख दी गई है कि जिस इंसान ने भी मुझसे मिलना हो, वो इस आँख के ज़रिए मुझे देख भी सकता है और दिल के कानों के ज़रिए मेरी आवाज़ को सुन भी सकता है, बात भी कर सकता है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि नमाजी आदमी खुदा से बातें करता है। वो कौन सी नमाज है? क्या ये हम जो 5 वक्ती पढ़ते हैं ये नमाज है? इसको सलात खमसा कुरान शरीफ में कहा गया है। एक सलात वस्ता है, दरमियान की नमाज, ये दोनों आंखों के दरमियान यहाँ मसला है। एक सलात दैमू है कुरान शरीफ में कि सदा की नमाज, कि वो इंसान सदा है, उसकी बातिन की आँख खुली है, अपने मालिक का, हक ताला का, अल्लाह ताला का, मौला का वो दीदार हर वक्त करता है। उसको सलात दाइमू कहा गया है कि उसमें वक्फा ही नहीं है बंदगी का, हथ कार वाल दिल यार वाल, कि वो इंसान ये नहीं कि वो पहाड़ों में चला जाता है, गारों में चला जाता है, पानियों में चला जाता है, दुनिया को छोड़ देता है, शादियां ब्याह नहीं करता है, सब कुछ करता है। इसी का कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उस इंसान को कारोबार खरीदो फरोख्त याद इलाही से नहीं हटा सकती, क्योंकि उसकी वो बातन की आँख खुल गई है, बातन के कान खुल गए हैं। वो खरीदो फरोख्त भी करेगा, काम भी करेगा, सारे सब कुछ करेगा और अपने मौला से मुंसलिक भी रहेगा। आगे एक शेर है मेरे मुर्शिदों का कि चश्मे बीना हो तो कैद हरमोतूर नहीं, देखने वाली आँख से वो मस्तूर नहीं। कहते अगर दिल की आँख खुल गई है, चश्मे बीना, कहते फिर किसी चीज़ की, मकान की कैद नहीं है कि तू मंदिर में जाकर खुदा को देख, या तू तूर पर जाकर देख, या मस्जिद में जाकर देख, किसी जगह के साथ ये आँख नहीं चिमटी हुई। चश्मे बीना हो तो कैद हरमोतूर नहीं, देखने वाली आँख से वो मस्तूर नहीं, कि वो पर्दे में नहीं है। आँख जिसकी खुली है वो ज़रे ज़रे में देखता है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ देखता है। आँख के खुलने का सवाल है। हज़रत शेख भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। उस मौला ने हर इंसान के अंदर दौलत रख कर, कुन्तु कंजन मख्फियन खजाना रख कर हर इंसान को दुनिया में भेजा हुआ है। इंसान कोई भी हो, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। वो नूर वो लाल हर एक के अंदर रख कर भेजा हुआ है। गिरा खोल नहीं जानता, इसलिए है कंगाल, कि इसकी जो गांठ है हमारे वजूद की और रूह की, इसको खोलना नहीं जानता कि मैं वजूद से निकल कर ऊपर परफराज करूं, आसमानों में जाऊं। जैसे अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान हो रही हैं। ऐ तारे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही।
आगे बुल्ले शाह साहब भी यही फरमाते हैं कि शारग थी रब वसदा नेड़े लोकां पालै लम्मे झेड़े। किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਗ ਥੀ ਰਬ ਵਸਦਾ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਲੇ ਲੰਮੇ ਝੇੜੇ। ਵਾਂ ਕੇ ਝੇੜੇ ਕੌਣ ਨਵੇੜੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਫਿੱਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਗ ਥੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨੇੜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਗ ਇਸ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਗ ਥੀ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਲਿਆ ਲੰਮੇ ਝੇੜੇ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰਸੂਲ ਤੋਂ, ਹਸਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਲਾਈ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਾਰਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। ਝਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕੌਣ ਨਬੇੜੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ। कुरान शरीफ सूरत इसराइल च आउंदा है, जो शख्स बना रहा इस दुनिया में अंधा वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। जिस शख्स ने यहाँ खुदा को नहीं देखा, पहचाना नहीं, कैसा है कैसा नहीं है, कहते आखिरत में भी अंधा रहेगा। सूरत इसराइल आयत नंबर 82। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ को दिले बीना नहीं है, दिल की आँख नहीं है, ये उसकी बात कह रहे हैं। आगे कुरान शरीफ में सूरत अला में कि जिसने मुंह फेरा मेरी याद से इसके लिए ज़िंदगी की गुजरान तंग कर दी जाएगी और हम इसे उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा बनाकर। किसको? जिसने उसकी याद से मुंह फेरा। दुनिया में भी सज़ा है, उसका रिज़्क़ तंग हो जाएगा। आखिरत में भी सज़ा है, वो खुदा को देखने वाली आँख नहीं उसकी होगी, उसको अंधा बनाकर उठाएगा। कितने फ़ायदे हैं खुदा को दीदार के, देखने के, उसकी तरफ सिरातुल मुस्तकीम पर चलने के, जो हम छोड़ के बैठे हुए हैं। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम फसादों की जड़ वो हिजाब है, वो पर्दा है जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान है। फरमाते हैं कि जो तमाम दुनिया में जितने भी फसाद हैं, किस लिए हैं? कि कुल्लु रूह मिन अम्रे रब्बी, हर इंसान में, जानदार में, ज़मीन में, आसमान में, जन्नत में, दोज़ख में वो ज़ात फिर रही है। हमारी बातिन की आँख नहीं खुली, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कि तमाम फसादों की जड़ वो हिजाब, वो पर्दा है जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान है। जिसका वो खुल जाएगा उसके सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। वो राज़ी बरज़ा में आता है, वो देखता है खुदा ही मार खा रहा है और मारने वाला भी खुदा ही है। यही तौहीद थी, यही मुसलमान लेकर आए थे, यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की रूह को इस कदर ताकतवर बनाया है
कि अगर वो चाहे तो सारी दुनिया को हड़प कर सकती है। इतनी ताकतवर हर इंसान की रूह है। हमें इस पर इख्तियार क्यों नहीं है? हमारा मन हावी है, हमारा शैतान हावी है, हमें हमारी रूह की तरफ जाने ही नहीं देता, हमें दुनिया में उलझाया हुआ है। नई से नई शैतान यहाँ ईजाद कर रहा है, हम उसी की तरफ सब राग़िब हुए हैं। हमारे अंदर जो कुन्तु कंज़न मख्फ़िन ख़ज़ाना है, या हमारी जो पावर है, जो बड़े पैमाने पर सदर कर सकता है, तो नायब सदर भी कुछ ना कुछ कर सकता है। इसको नायब बनाया, खलीफा बनाया है हज़रत इंसान को। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मुझसे जो शैतान ही अच्छा है, जिसने अल्लाह ताला को देखा हुआ है, मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के बारे में सुना हुआ है। हम सभी ऐसे हैं। कहते जिस शैतान पर लानत भेजते हो आप, कहते मुझसे तो वो अच्छा है, उसने अल्लाह ताला के रूबरू बात की है, उसको देखा है। हमने सिर्फ सुना हुआ है कि अल्लाह ताला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कलमा पढ़ाते थे, नूर इलाही दिखाते थे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह जानना है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह होना है। अब हम देखते हैं हम किस कैटेगरी में हैं। हम सिर्फ उसी कैटेगरी में कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, सुनना है, कहना है। हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन जाना नहीं है कि ला का मतलब क्या है, इल्लल्लाह का क्या है। ला का मतलब है नफ़ी, कि अपने जिस्म को, बॉडी को नफ़ी करो, इससे ऊपर निकल आओ जहाँ, और अल्लाह को देखो। ये जानना है। होना क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मूतू कबला अन तमूतू, हो जाओ, मरने से पहले मरो, और उस ज़ात में, अल्लाह में, नूर इलाही, नूर मोहम्मदी में वासिल हो जाओ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह होना है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में कराते थे। अब हम क्या कि जैसे अल्लामा इकबाल साहब फरमा देते हैं कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं है, कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। ये तो तोता भी पढ़ लेता है कलमा, क्या वो इंसान बन गया है? जब तक हमारा प्रैक्टिकल नहीं होगा, हम इंसान भी नहीं है। हम हैवानों की तरह खाते पीते हैं, बाल बच्चे जानते हैं, वो भी अपने बच्चों के लड़ते झगड़ते हैं, हम भी वही काम करते हैं। बारूम साहब फरमाते हैं जो अक्लमंद हैं वो अक्लों को अल्लाह की ज़ात और सफ़ात को समझने में सर्फ करते हैं। इंसान बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, बड़ा अक्लमंद बनता है, बड़ी डिग्रियां ले लेता है, मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री, कि मैं बहुत अक्लमंद हो गया, बहुत पढ़ा लिखा हो गया हूँ। बारूम साहब फरमाते हैं कि जो अक्लमंद लोग हैं वो अपनी अक्लों को अल्लाह ताला को जानने और पहचानने में सर्फ करते हैं, और जो बेवकूफ़ हैं वो दुनिया के समझने के लिए अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया कैसे इकट्ठी हो सकती है, कैसे बनती है? हेरा फेरी से, झूठ से, किसी को मार देने से, उसकी जायदाद हथिया लेंगे, या बैंक से पैसे निकलवा लेंगे। हम सब दुनिया के दिल दादा हैं। आगे हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ताज़ा वज़ू से 2 रकात नमाज पढ़े और इन रकातों में हदीस नफ्स ना करे, यानी गैर ख्याल ना है अल्लाह के सिवा, हदीस नफ्स उसको कहते हैं, यानी नमाज में गैर ख्याल ना है तो इसके गुज़श्ता गुनाह जो वो माफ़ कर दिए जाते हैं। पूछते हैं लोग जब भी सवाल करते हैं जी कि नमाज में तो ख्याल आते हैं, ख्याल का कहीं नहीं, ये हदीस है।
कि हदीस नफ्स ना करो जब आप नमाज पढ़ो, कि ख्यालात क्यों भागते हैं, उसी ख्याल ने तो खड़ा होकर खुदा को देखना है, वही ख्याल हमारा भाग रहा है। इसीलिए इसमें आज़म दिया जाता है, इसी ख्याल को रोकने के लिए, खड़ा करने के लिए, वाकई मुसलात होने के लिए, ताकि जिस चीज़ ने देखना है वो एक दफ़ा खड़ा हो जाए। हमारे ख्याल ने खुदा को देखना है, ख्याल भटकता रहता है। हम चाहे मुराकबे में हों, चाहे हम नमाज में हों, चाहे हम तहज्जुद में हों, चाहे हम इशराक में हों, कहीं भी हम बंदगी कर रहे हैं, जिस चीज़ ने खुदा को देखना है वो टकाव में, ठहराव में नहीं है हमारी। बाबा फरीद साहब फरमाते हैं कि नीयत फरीद नमाज शहूदी, कि ऐसी नमाज पढ़ कि तू शहादत दे कि मैंने खुदा को देखा है। नीयत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज़ वजूदी, कि एक राज है कि हर वजूद में वो ज़ात फिर रही है। रमज़ वजूदी, वो अपने मरकज़ में भी मौजूद है, वहदत में और कसरत में भी मौजूद है। यही हमें गलत फहमी है कि खुदा तो एक है, वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है। बिजली ग्रिड में भी है, ट्रांसफार्म में भी है, बिजली घर घर में भी है। डायरेक्ट ग्रिड जो ग्रिड से आती है तार, हाई वोल्टेज की 13,000 वोल्टेज उसमें होते हैं, वो आपकी कोई चीज़ चला नहीं सकती, ना फ्रिज ना टीवी साड़ देगी। फिर आगे ट्रांसफार्म रखे हुए हैं, 220 240 वोल्टेज आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये आपका हर सिस्टम चला रही है। ऐसे ही वो ज़ात इलाही अपने मखज़न में, ख़जाने में भी मौजूद है, वहदत में, और हर जगह भी फैली हुई है। उसको पाने के लिए ट्रांसफार्म रखे हुए हैं, कभी उनकी शक्ल पैगंबरों की होती है, कभी खिज़र की होती है, कभी मुर्शिदों की होती है। वो ज़ात से भी मुंसलिक होते हैं, पब्लिक से भी मुंसलिक होते हैं। वो ट्रांसफार्म अपने ग्रिड से भी मुंसलिक है, आपके घरों से भी मुंसलिक है। ये जो दुनिया है इसमें ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें डायरेक्ट अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा। रूह आती है, माँ बाप के ज़रिए आ रही है, वापस जाती है अगर अपने मखज़न में तो मुर्शिद के ज़रिए जाएगी, नहीं तो वो रूह इस दुनिया में चक्कर काटती है, वापस नहीं जा सकती। ये दुनिया सबबल सबाब है। इसीलिए कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में आया है कि खुदा की तरफ वसीला ढूंढो। सूरत अल-काफ़ आयत नंबर 17 में भी आया है कि मैं उसको वली या मुर्शिद नहीं देता जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ। जिसको वो निकालना चाहता है वो इसी ज़राए से वापस हो जाएगी, मुर्शिद के ज़राए से। तो यही फरमाते हैं, नीयत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज़ वजूदी, सट मलवाने जो मज़कूर, तन मन कीता चकना चूर, जिस जा कीता इश्क ज़हूर। कहंदे जो मौलवी तेनू कहंदा वा ना कि चुप करके नमाज़ां पढ़ी जा तो रब क़यामत नूं मिलेगा, कहंदा उहदी गल ना मन, तू अज देख हुण देख। यही इलामा इकबाल साहब भी फरमाते हैं कि तू सामने आ, मैं सजदा करूं तब लुत्फ़ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदा कौन करे। खुद ही अल्लाह लिख लिया सो खुद ही सजदे में गिर पड़े। भाई अल्लाह ज़ात का नाम है, उस ज़ात को हमें देखना चाहिए। बारूम साहब फरमाते हैं कि कैसे देखा जाता है। कहते हैं, आतुई के बेबदनदारी बदन, पस मतरास जिस्मो जहाँ बरू शुदन। कहते तेरा एक होर जिस्म है इस जिस्म के अलावा। हर इंसान ख्वाब में देखता है कि ये जिस्म तो चारपाई पर या लेटा हुआ होता है ज़मीन पर, लेकिन और जिस्म लेकर ख्वाब में चल रहा है।
ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। वो जिस्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। आंतुई के बेबदन दारी बदन, इस बदन के अलावा एक और बदन है तेरा, वो नूरी है। कहते उस जिस्म को हासिल करने के लिए तुझे मुराकबा करना पड़ेगा, तुझे बंदगी करनी पड़ेगी। तू जीते जी उस जिस्म में जाना चले जाएगा, सीख लेगा, मौत का खौफ उतर जाएगा। कहते किस तरह करना है? कहते जुमला तनरा दर गुजर अंदर बसर। कहते पूरी अपनी कंसंट्रेशन को, तवज्जो को, रूह को समेट ले। अंदर बसर अपनी अखां विच ले आ। फिर कहते दर नज़र रहो, दर नज़र रहो, दर नज़र। कहते अखा बंद करके फिर देख 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 उस्तों। जुमला तनरा दर गुजर अंदर बसर, पूरी ताकत ਨੂੰ कंट्रोल करके अपनी अखां च ले आ। जुमला तनरा, जितनी भी ताकत तेरे वजूद विच हैगी है, दर गुजर, गुजार इस ताकत ਨੂੰ किथे ले आ? अखां विच। जुमला तनरा दर गुजर अंदर बसर। कहते दर नजर रहो, दर नजर रहो। अखा बंद करते हो, अंधेरा है। कहते अंधेरे में देखता जा। 3 बारी कहा, दर नजर रहो, दर नजर रहो, दर नजर। जैसे रात के बाद सूरज रोशनी आती है, ऐसे उस अंधेरे के बाद नूर फूटेगा। यही हदीस शरीफ में भी आता है कि दरवाज़ा खटखटाओगे, खोला जाएगा। ये वही दरवाज़ा है बातन का जिसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं। फिर एक और हदीस में आता है कि दरवाज़ा खटखटाओगे, अंदर से एक सर नमूदार होगा। वो खिज़र का सर है, वक्त का मौला, वक्त का मुर्शद, हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है, कहीं टोलने की ज़रूरत नहीं, आ जाता है। कहते समेट कर पूरी आंखों में आ जा और फिर वहाँ आकर देख। आगे फरमाते हैं कि नमाज ज़ाहिदा सजदा सजूदस्त, कि जो लोग अपने आप को बड़े पाक साफ, बड़े तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं, उनके जाहिद कहा गया कि बड़े नेक पाक लोग हैं। कहते नमाज ज़ाहिदा, कहते ਜਿਹੜੇ लोग पाक, ਜਿਹੜੇ लोग अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि मैं बड़े नेक पाक हैं, कहते उन्हों की जी नमाज है वो सजदा सजूद वाली है। नमाज ज़ाहिदा सजदा सजूदस्त, नमाज आशिका तरके वजूदस्त, कि जो आशिका ने इलाही है, खुदा को देखने वाले हैं, कहते वो पहले अपने वजूद को छोड़ते हैं, फिर नमाज इधरा कर पढ़ते हैं। नमाज ज़ाहिदा सजदा सजूदस्त, नमाज आशिका तरके वजूद, वो नमाज जिस्म को ही छोड़ देते हैं, वो रूह से आकर नमाज पढ़ते हैं। फिर फरमाते हैं मौलाना साहब, नमाज पंजगाना आमद बराए रहनमू, कि 5 वक्त की शरीयत की जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये हमारी रहनुमाई करती है कि हमारी रूह ने सजदा, क़ुऊद, रुकू, आजज़ी, इनकसारी खुदा के सामने कैसे करनी है। नमाज पंजगाना आमद बराए रहनुमू, आशिकारा नए सलायत दाइमू, कि जो आशिका ने इलाही है, कहते उनकी हर वक्त नमाज है, उनकी बांसुरी की आवाज़ उनको हर वक्त ऊपर को खींच रही है। नए बने बांस। नमाज ज़ाहिदा सजदा सजूदस्त, नमाज आशिका तरके वजूदस्त, नमाज पंजगाना आमद बराए रहनुमू, आशिकारा नए सलायत दाइमू। आगे फरमाते हैं 1000 साल इबादत कुंद नमाजी नेस्त, कहते 1000 साल सजदे करदा रहा, तू सच्चा नमाजी नहीं बन सकेगा। 1000 साल इबादत कुंद नमाजी नेस्त, कसे को इश्क ना दारद खुदा राजी नेस्त, कहते जिस नमाज तेनू इश्क पैदा नहीं किया कि मैं खुदा दे बगैर नहीं रह सकता, होके आए आंसू आउण, कहते तू नमाजी सच्चा नहीं बन सकता उस वक्त तक। फिर कहते ने बखुदा खबर नदारम चू नमाजे मी गुजारम, के तमाम शुदे रकूए अमाम शुदे फलाने, कहते जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ खुदा की कसम मुझे ये मालूम नहीं कि रुकू पूरा हो गया है, अमाम कौन है। ये वो नमाज पढ़ते थे जो मौला रूम साहब बता रहे हैं,
जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि वो वजूद को छोड़कर नमाज पढ़ते थे। हमारा वजूद की तरफ ख्याल है, कितने सजदे रह गया, कितने रुकू रह गया है। कहते ये इब्तिदा है। नमाज पंज गना आमद बराए रहन हमारी रहनुमाई करती है किस चीज़ की? उसी नियत फरीद नमाज शहूदी, वो खुदा को देखने वाली नमाज की हमारी पंज गना ये रहनुमाई करती है। इस रहनुमाई को भी हमने पढ़ना है, लेकिन सारी उम्र ये रहनुमाई में रहे तो आगे कौन जाएगा? आगे फरमाते हैं मौलाना साहब, नमाजो नफल बागुजारी वले रफ्तन न पिंदारत सलात बेखुदी रा ख्वां के ज़ाती रमज़े पिनहाई। कहते ने नमाज और नफल तू हमेशा अदा करता है, क्या मगर कोई तस्वीर निकली है? एक चीज़ हम करते हैं, चाहे कारोबार है, जॉब है, उसका हमें मुनाफा आता है, नफ़ा आता है। हम कहते हैं कि हमारी इतनी सेल हुई है जी, हम कहते हैं कि जी नफ़ा हुआ है जी, हम कहते हैं ये चीज़ खाई तो मुझे में ताकत आई है। कहते तुझे क्या हासिल हुआ है कि नमाज और नफल तू हमेशा अदा करता है मगर कोई तस्वीर निकली है? तेरा गुस्सा ठंडा हो गया है? तूने उस नूर इलाही को, आवाज़ बिलहक को सुना है? तू हर एक का दुनिया में भला चाहता है? क्या तस्वीर निकली है अंदर से नमाज पढ़ने की? फिर कहते सलाते बेखुदी रा ख्वां के ज़ाती रमज़े पिनहाई। कहते ऐसी नमाज बेखुदी वाली पढ़ कि जेड़ा तेरे वजूद का ही तुझे पता न चले कि तेरा वजूद नमाज पढ़ रहा है या रूह पढ़ रही है। नमाज बेखुदी को पढ़ता कि पोशीदा इसरार ज़ाहिर हो, जो राज हैं खुदा के, दुनिया कैसे बन रही है, मर कैसे रहे हैं, मर कर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कहते ये सारे इसरार राज तुझ पर अया हो जाएंगे अगर तू नमाज बेखुदी पढ़ी, जिसका तुझे होश ना हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। आगे मौलाना साहब फरमाते हैं, मस्जिद कोरा आबो गिल ववद, कोरा फारसी में अंधे को कहते हैं, कि अंधे लोगों की जो मस्जिद है वो बाहर है, मिट्टी और गारे की बनी हुई है। मस्जिद सहब दिल दर दिल बवद, ये महराब है, ये खुदा ने अपने हाथों की मस्जिद बनाकर हर इंसान के अंदर भेजा हुआ है। मस्जिद कोरा आबो गिल बवद, मस्जिद सहब दिल दर दिल बवद। कहते उन्होंने मस्जिद उनके अंदर है, वो बाहर नहीं पढ़ते नमाज, वो इस महराब में जाते हैं, यहाँ आकर सजदा देते हैं खुदा को देख कर। आगे फरमाते हैं मौलाना साहब, मस्जिद हस्त अंदरूने औलिया सजदागाह बारगाह किबरिया। कहते औलिया अल्लाह कराम के मस्जिद उनके अंदर खुदा की मस्जिद जो खुदा ने बनाई है, और अंदर ही बारगाह किबरिया की सजदागाह में वहाँ सजदा भी करते हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँ, वो हर वक्त सजदा करते हैं। उनका सजदा ऊपर उठाने वाला नहीं है, ऊपर उठाओ और फिर नीचे करो। मेरे मुर्शिदों का भी एक शेर है कि पड़ा ही रहने दो सरब सजदा, ना छूटने दो ये आस्ताना, कि दर्शन खस्ता का ठिकाना तेरे दर के सिवा कहाँ है। कहते सजदा वो नहीं, सजदा तो वो है सिर दे दिया, हम अपना बनाकर फिर उठा लेते हैं। सजदा तो है कि सिर दे देने का नाम है, कि सिर तेरा है उसको दे दिया, हम देते हैं फिर अपना बना लेते हैं। कहते वो सजदा नहीं है, पड़ा ही रहने दो सरबत सजदा, ना छूटने दो ये आस्ताना, कि दर्शन खस्ता का ठिकाना तेरे दर के सिवा कहाँ है। कहते तू एक ही हर जगह फिर रहा है, चाहे मंदिर में चाहे मस्जिद में, तू हर जगह एक फिर रहा है, और तू ज़रे ज़रे में फिर रहा है। कौन सिर उठाएगा? जब ज़रे ज़रे में खुदा होगा तो खुदा के सामने सरब सजदा होगा हर वक्त वो। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, ये इत्तेफाक मुबारक हो मोमनों के लिए कि यक ज़बां हैं फ़िक्काने शहर मेरे ख़िलाफ़। कहते हैं निगाह पाक है तेरी तू पाक है, दिल भी कम दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो।
कहते हैं कि जो भी इंसान कोई भी है, चाहे लामा इकबाल है, कोई भी खुदा को देखने के लिए कहते हैं उसके मुखालिफ हो जाते हैं। कौन लोग? अंधे लोग जिन्होंने खुदा को नहीं देखा। किस लिए? उनके हिस्से में नहीं खुदा को देखना, जिसके हिस्से में उसको बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं। उसने देखा हुआ होता है, वो कुछ नहीं कहता, वो कहता ठीक है, पागल समझो या बेवकूफ़ समझो, हमें तो मौला मिल गया है। आगे लमा इकबाल साहब फरमाते हैं कि ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने महराब मस्जिद पर, के नदां गिर पड़े सजदों में जब वक्त क़याम आया। कहते किसी शोख ने ये मस्जिद पर, ये महराब पर ये लिख दिया है कि जब खुदा सामने आया तो ये उसको देखने के बजाय सजदों में गिर पड़े। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ़ है सजदा करने का। बुले शाह भी यही कहते हैं कि नमाज पढ़ा कतैं वल तक्का, मैनू काबा भुल गए होई, तेनू वेखा, तेरी शरह नू वेखा, मैनू अगला फिक्र पे होई। जितने भी फुकराए कामलीन हैं वो सब यही कहते हैं कि भाई बंदगी किस लिए है? जिसकी करनी है उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, हम कलाम होने के लिए। इसको महरूम ने लिया है, कहते हैं कि जो नमाज है तू ऐसे न पढ़ कि बेअदब मुर्ग की तरह ठूंगे मार। इंसान कैसे करता है? बड़ी जल्दी में होता है, सजदे पे सजदा करते चला जा रहा है। कहते तू बेअदब मुर्ग की तरह ठूंगे ना मार। मुर्ग क्या करता है? कोई चीज़ मिले ना मिले वो मिट्टी को फोलता रहता है, ठूंगे मारता रहता है। कोई दाना मिल गया, मिल गया, ना मिल गया, ना मिल गया। कहते कि नमाज के अंडे में से बच्चा पैदा कर, कि जो बंदगी करनी है इसका पर्पज़ है, कुछ मकसद है कुछ। ये नहीं अंधाधुंध बंदगी करे आना है, नमाजें पढ़े आना, रोज़े रखे आना, हज करे आना। इसकी अपनी जगह स्वभाव है, लेकिन देखने की जो बात है उसको देखो भी, कि जिसका हम सब कुछ करें उसको देखना चाहिए भाई। हर एक के हिस्से में नहीं है, जिसको वो मौला चाहता है उसके हिस्से में है। आगे मौलाना साहब फरमाते हैं, मन खुदारा आशकारा दीदा, कि मैंने ज़हरा ज़हूर इन आँखों से खुदा को देखा है। मन खुदारा आशकारा दीदा, दर सूरत इंसान खुदारा दीदा, कि मैंने अपने मुर्शिद की सूरत में खुदा को देखा है, इंसान की सूरत में खुदा को देखा है। क्योंकि जब वो नज़र बन जाती है, हमारी बातन की जो हमारी चश्मे बीना है, दिल की आँख खुल जाती है, तो फिर ज़रे ज़रे में वो ज़ात नज़र आती है। फिर चाहे आदमी को देखे, दरख्त को देखे, जहाँ उसकी यकसुई हुई नहीं वहाँ वो मौला खड़ा हुआ। कहते मन खुदारा आशकारा दीदा, कहते मैंने खुली आंखों से, लेकिन पहले तो बंद करके उसको लाना पड़ता है। मन खुदारा आशकारा दीदा, कि मैंने खुली आंखों से आशकारा खुल्लम खुल्ला उसको देखा। कहते कैसे देखा? दर सूरत इंसान खुदारा दीदा, कि मैंने इंसान की सूरत में खुदा को देख लिया। यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब मिराज से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया खुदा कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा। क्योंकि वहाँ उस समुद्र में डुबकी लगाकर वो इंसान आता है, उसी नूर से शराबूर होता है, लेकिन देखता कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों करोड़ों को देखा इंसानों ने, माना तो सब ने नहीं है ना। जिसकी आँख उस मौला ने बनाई उसको नज़र आया कि आहद अहमद विच फ़र्क ना कोई, फ़र्क कमी मरोड़ी दा, हूँ रांझा मैनू लोड़ी दा। कहते वो आहद ही अहमद बनकर आया हुआ है, जिनकी आँख उसने बना दी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे फरमाते हैं कि चूँ कर दी ज़ात मुर्शद रा कबूल, हम खुदा ज़ात शेआमद हम रसूल, कि अगर तूने मुर्शद की ज़ात को कबूल कर लिया दिलो जान से, कहते फिर दूसरी तरफ ना देख, उसी में तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नज़र आएंगे और खुदा भी नज़र आएगा। अगर तू कर दी ज़ात मुर्शद रा कबूल,
हम खुदा ज़ाते शेआमद हम रसूल, उसी में दूसरी तरफ ना देख। फिर जो इनके मुर्शिद थे शम्स तबरेज़ साहब, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, गर्तू कर दी शेख व हकरा यक न दीद, न मुरीदो न मुरीदो न मुरीद, कि अगर तूने हक ताला को और अपने मुर्शिद को एक नहीं जाना तो कहते तू अभी मुरीद नहीं हुआ, मुरीद नहीं हुआ, मुरीद नहीं हुआ। यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शेख अपनी कौम में ऐसा होगा जैसे उम्मत में नबी, कि उसको कम दर्जा मत दो, उसने वही काम करना है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए हैं। फिर मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि हम नशीनी सायते बाओलिया, कहते बाओलिया जो अल्लाह को अपने पास रखता है, उस औलिया की बात कर रहा है। बाओलिया हम नशीनी सायते बाओलिया बेहतर सलात आयते बेरिया, कहते अगर ऐसा मुर्शद मिल जाए जो अपने साथ खुदा को रखता है, कहते उसका एक लम्हा अगर तू उसके पास बैठ गया, कहते 100 साल की वो बेरिया इबादत जिसमें खुदा से कोई चीज़ नहीं मांगी, दुआ नहीं की, कहता उससे भी बेहतर है ये। क्योंकि औलिया अल्लाह क्या करते हैं, पैगंबर क्या करते हैं, कहते टर्न देते हैं हमारी रूह को, ख्याल को, सोच को। हम पशुओं की तरह ज़मीन पर देखने वाले होते हैं, उनके नज़र करम से हम ऊपर को देखने वाले, आसमानों को देखने वाले, आसमानों को चीरने वाले बन जाते हैं, परवाज़ वाले बन जाते हैं। हम नशीनी सायते बाओलिया, एक साथ एक लम्हा उनके करीब बैठ जाओ, कहते हैं अज 60 साल आतायते बेरिया, 100 साल की इबादत जिहदे विच दुआ भी ना मंगी होवे, उहदे नालों बेहतर है। फिर फरमाते हैं कि दस्ते पीर अज गैबा कुता नेस्त, कहते जो मुर्शद होता है, पीर होता है, उसको देखने वाला ये हाथ 2-3 फुट पर जाएगा, कहते उसका ये हाथ ना देखो, कि जिहड़ा पीर है गैब में, जो हर जगह मौजूद है, दस्ते पीर अज गैबा कुता नेस, छोटा नहीं है वो, आप दुनिया के किसी कोने में हो वो वहाँ पहुँच जाता है, उसका हाथ दस्तगिरी के लिए। दस्ते अज पीरे गैबा कुता नेस, छोटा नहीं है। कहते कितना है? दस्ते हु जुस कुदरत अल्लाह नेस, कहते खुदा का हाथ और उसका हाथ एक ही है। मैं मौला रूम का बयान कर रहा हूँ। जैसे खुदा हर जगह मौजूद है, कहते वो भी वासिल हो चुका होता है, वो भी हर जगह मौजूद होता है। आगे फरमाते हैं मौलाना साहब, औलिया रा बर के आस खुद बगीर दर नोश्तन यकसा आयद शेर शीर, कहते औलिया अल्लाह को अपनी अक्ल से ना समझो कि हमने मुर्शद को जान लिया ये कौन है। औलिया रा बर के आस है खुद बगीर, अपनी सोच नाल ना सोचो। कहते जैसे लिखने में शेर और शीर एक ही तरह लिखे जाते हैं, लेकिन शेर फाड़ कर खा जाने वाला दरिंदा होता है और शीर दूध होता है जो कि हमें ताकत देता है, लेकिन लिखने में शेर शीर एक ही होते हैं। कहते इंसान इंसान एक ही नज़र आते हैं। औलियारा बर क्यास, कहते अपने क्यास से न सोचो कि मुर्शिद कैसा है, हाँ बातन में जाओ फिर देखो उसके क्या है क्या नहीं है। औलियारा बर क्यास है खुद मगीर, अपनी सोच से क्यास राई ना करो कि मुर्शिद ऐसा है मैंने समझ लिया है, नहीं। वो तो ऐसे ही है कि जैसे हम पहली दूसरी जमात में पढ़ते हैं तो टीचर BA MA वाला है जो 10 पढ़ा हुआ है, तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो बेचारा क्या जानेगा? वो ये कि जानेगा कि मैंने अलफ बे का कायदा पढ़ रहा हूँ, ABC का, इसको सारा कायदा आता है, बस इतना ही जान सकते हैं। ऐसे ही मुर्शिद भी है, हम मुर्शिद को नहीं जान सकते। हाँ, उसके साथ हम परवाज़ होंगे, फिर कुछ पता चलता है, वो भी जितना वो खोलेगा अपने आप को, वैसे नहीं पता चल सकता है। औलियारा बर क्यास खुद मगीर, अपनी क्यास नाल ना सोचो कि मुर्शिद ऐसा है। दर नोश्तन यकसा आयद शेर व शीर। आगे फरमाते हैं औलियारा हस्त कुदरत अल्लाह तीर जस्ताबाज आंद्रश बरा,
कहते औलिया अल्लाह को खुदा ने ये ताकत बख्शी हुई है कि किसी की तरफ खुदा ने तकदीर का तीर छोड़ दिया है, और जो ज़मीन पर मुर्शिद है कहते हैं उसको रास्ते से जो तीर है वो वापस कर सकता है। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो शौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कहते हैं औलिया अल्लाह को खुदा ने ही ताकत बख्शी हुई है कि किसी की तकदीर का तीर चला हुआ है, वो आकर मुर्शिद से पनाह मांगता है, कहते उस तक जो तीर है उसको वापस कर सकता है तकदीर को। मेरे मुर्शिद इस शेर की रूम की तशरीह करते से कहते बेटे सिर्फ वापस नहीं कर सकता, वो तोड़ भी सकता है कि कुदरत फिर तीर ये चला भी ना सके। इतनी ताकत किसने है? वही मौला आदमी बनाया होता है। दोनों एक ही होते हैं, दो नहीं होते। कहने को समझाने को ये सारा कुछ हो रहा है। आगे मौलाना रूम साहब फरमाते हैं मनजा कुरान मगजरा बर्दाश्तम अस्तफ़ान सगा अंदर ख़त्म। कहते हमने कुरान शरीफ के मगज़ को निकाल लिया है, इसकी हड्डियां और कुत्तों की तरह लड़ लड़ कर मरने वालों के आगे फेंक दिया है। बारू साहब फरमाते हैं मैंने कुरान को पढ़ा, समझा, इस पर अमल किया, मैंने इसके मगज़ को निकाल लिया है कि खुदा को कैसे मिला, खुदा को मैं मिल गया। बाकी सिर्फ लफ्ज़ रह गए हैं। कहते हड्डियां कुत्तों के आगे मैंने फेंक दिया, वो इसी कुरान पर हदीस पर लड़ लड़ कर मर रहे हैं। कुरान ऐसा कहता है, हदीस ऐसे कहती, बातन में नहीं जाते। मैं नहीं कह रहा, मौलाना रूम साहब फरमा रहे हैं कि मंज कुरान मगजरा बर्दाश्तम, मैंने मगज को निकाल लिया है कुरान में से। अस्तख्वान सगा अन ख़त्म, कि मैंने हड्डियों को कुत्ते के आगे लड़ लड़ कर मर रहे हैं अब इसी कुरान के। नहीं जी, कुरान की ये तशरीह होती है, ये तशरीह होती है। तो बातन में जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आगे फरमाते हैं अमर रब्बी अस्त व रूह सिर खुदास्त, कि जो अमर रब्बी है ये खुदा का भेद है, राज है। खुदा क्या चीज़ है? अमर रब्बी को समझाओगे तो सारा खुदा का भेद निकल आएगा। ज़िक्र बेकाम बेज़ुबान अस्त, कहते ये ऐसी है कि बग़ैर हलक के, ज़ुबान के, दिल के, सांस के ज़िक्र कर सकती है। देखो जिन्हों राज दिया गया है, इसमें आज़म दिया गया है, उनको यही समझाया भाई ख्याल से ज़िक्र करना है, ना ज़ुबान का इस्तेमाल करना है, ना तस्बीह का इस्तेमाल करना है, ना उंगलियों का, ना सांस का, ना दिल की धड़कन का। यहाँ ख्याल को रख कर यहाँ इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ रख कर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ रख कर इस्तेमाल होगा, उसके चेहरे बदल जाएंगे, हर चीज़ उसकी बदल जाएगी। हम अपने ख्याल को नीचे ला रहे हैं, हम हाथों में ले आए हैं, तस्बीह पकड़ लिया है, उंगलियों पर गिन रहे हैं। हम ख्याल को ज़बान में ले आए, ज़बान से अल्लाह कर रहे हैं। हम यहाँ रख कर रूह से नहीं कर रहे, इसलिए हमारी बॉडी सुन नहीं हो रही, हमारा ख्याल खड़ा नहीं हो रहा, सोच हमारी यकसुई में नहीं आई, बाकी मुसलात नहीं हुई। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही वो इंसान अपने जिस्म से निकलता जाएगा, दूसरी जिस्म में चला जाता है। देखो पहले पहले साइकिल चलाना कितना मुश्किल होता है, जब वो प्रैक्टिस करता करता इंसान साइकिल चलाता है तो हाथ छोड़ देता है। अब तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर भी हाथ छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल चलता रहता है। पीछे वाला बेचारा तौबा तौबा करता है, कलमा पढ़ता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। कि अगर तू मरा तो जिसने हाथ छोड़े हुए वो भी मर जाएगा। फिर वो साइकिल वाला क्या करता है, एक साइकिल और भी पकड़ लेता है, सवारी भी पीछे बिठाई होती है, बातें भी करता जाता है। हमने क्या किया, इसमें आज़म लिया और कहीं रख छोड़ा है, उसको इस्तेमाल नहीं किया। दवाई ली खाई ना, आराम कैसे आएगा भाई? हमारे नफ्स का, रूह का इलाज है ये इसमें आज़म। हम इसको जितना भी रिपीट करेंगे, जितना ख्याल को ऊपर यहाँ ले आएंगे, उतना हम खुदा के नज़दीक पहुँचते जाते हैं। हमारे अंदर है वो। तो रूह यहाँ से आती है, यहाँ से वापस जाएगी, उसका ठिकाना यही है।
आगे फरमाते हैं, दर ऐन बनज़र बीनिश चूँ मर्द नगर दीदा, दर खवीश बजूए दिल आ चीज़ के मैजुई। कहते आँख की पुतली के मानंद बिल्कुल आँख के अंदर अपनी नशिस्त को कायम कर लो। हमारी आँख है ना, इसका एक डेला है, इसके अंदर एक पुतली या काला तिल बना हुआ है जो दिखता है। कहते ऐसे तू भी, तेरी तीसरी आंख यहाँ है, पूरी आंख को अंधेरे को ना देख, उसको क्लोज कर, उसको नज़दीक ले आ, फिर उसका एक तिल नुक्ता बना, उसको नुक्ता सवैदा स्या नुक्ता भी कहा गया है, तिल भी कहा गया है, क्योंकि जितना आप बारीक बीनी से देखेंगे उतनी सिमट आएगी रूह आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। उस नुक्ते में आप देखोगे तो वहाँ नुक्ते से ही नूर फूटेगा और समंदर नूर का आपके अंदर ठाठे मार रहा है। छोटा सा नूर नहीं है, ताहद नज़र जैसे समुद्र पे जाते हैं ताहद नज़र पानी पानी होता है, ऐसे ताहद नज़र नूर ही नूर है जिससे हम महरूम हैं। हमारा वो ख़जाना है, कुन तो कंजन मखफियन, अंदर छुपा हुआ ख़जाना हर इंसान के अंदर है। हदीस कुदसी में बयान कर रहा हूँ, वो इंसान ने नहीं खोजा। उसके ना खोजने के सबब से हमें बीमारियां भी हैं, हमें तंगदस्तियां भी हैं, नादारियां भी हैं, और हमारे अंदर खिंचाव, हमारे अंदर गुस्सा, ये सब उसी का सबब है। मैं पहले भी हदीस बयान कर चुका हूँ कि जितने भी हमारे जहाँ जितने भी परेशानियाँ हैं, सब कुछ है क्या है कि हमारा और खुदा के दरमियान पड़ता है, उसकी वजह से है सारा कुछ। अगर किसी ने उस नशिस्त बना लिया अपने अंदर, उस पर कायम हो गया, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, जब बैठो देखो हम इसमें आज़म कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, 5 दफ़ा भी वो पढ़ने नहीं देता। यहाँ दाईं आंख के बाएं कोने में रूह का ठिकाना है, बाईं आंख के दाएं कोने में आपका इब्लीस बैठा हुआ है। उसने कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि मैं तेरे रास्ते में बैठूंगा जो तेरी तरफ जाएंगे। कौन निकल सकता है? जिसने ये नशिस्त बनाई होगी, मुर्शिद पर भरोसा होगा, मुर्शिद के तसव्वुर के साथ जाएगा, वो इससे सिरातुल मुस्तकीम से पार हो सकता है। जिसका जिक्र आता है कि वो बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज़ है रास्ता, वो आपके अंदर है। वो जीते जी कहते ना बकरा पार न गाएगा, यही बकरा है मन आपका, जो मैं करता है हर वक्त, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और एक जुगनू की चिंगारी का नूर भी नहीं देख सकता अपने अंदर, जो समुद्र ठाठे मार रहा है उसकी एक चिंगारी भी नहीं इंसान देख सकता। क्या सज़ा इसकी रखी है कुरान शरीफ में कि मैं उनको सुई के नाके में से ऊँट बनाकर गुजारूंगा। ये सुई का नाका आपके अंदर है, ऊँट आपका मन है, किसी ने बकरा कहा, किसी ने ऊँट कहा। इसका बारीक होना, इसका धागा होना मन का बंदगी है, अपने वजूद से, अपने मन से जिहाद करने का नाम है। जितनी बंदगी ज़्यादा करेंगे, अपने वजूद को तोड़ेंगे, फनाफिल वजूद होंगे, फिर फनाफिल शेख मुर्शद होंगे, फिर फनाफिल्ला जाकर होंगे। कितना लंबा सफ़र है, हमने छोड़ दिया है। इसमें आज़म भी लिया है, सब कुछ किया है, मुर्शद भी मिला है, दर्स भी सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसको आग किसने बनाया गुस्से वाला? हमने। इसको नूर में किसने तब्दील करना है? हमने। खुदा आपके पीछे है, जैसा आप चाहते हो वो आपके पीछे पीछे है। हमने 2 पौड़ियों में पाँव रखे हुए हैं, 2 बेड़ियों में। कभी हम खुदा को चाहने लगते हैं, कभी हम दुनिया की तरफ हो जाते हैं। आगे हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज बाशिद अज खुद सफ़र करदन बाकुजा जानब हदायतकार। कहते हज क्या है? अपने आप में सफ़र करना और अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचना। ये सफ़र हाथ पाँव से नहीं होता, जबकि हम काबा के लिए बहरी या हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, ये तो रूह ने करना है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार साहब फरमाते हैं कि हम इंसान हज करने क्यों जाता है? तवाफ़ करता है, मैं खुदा को दीदार करूं, खुदा का तवाफ़ करूं।
कहते अपने अंदर सफ़र करने का नाम हज है, और इसी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का नाम दिया है कि अपने अंदर सफ़र करना ये भी हिजरत है। आगे मौलाना रूम साहब फरमाते हैं ये सफ़र पाँव से नहीं करना बल्कि रूहानी सफ़र है, रूह ने अर्श पर जाने के लिए सफ़र करना है। आगे फरमाते हैं ए कौम हज रफ्तन को जायद मशूक हमी जास बेयाद बेयाद, ए लोगो तुम हज करने कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा महबूब हक तला तुम्हारे अंदर मौजूद है, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि सच्चा हजी बनो, उस ज़ात को देखो, आपके अंदर वो ज़ात है। आगे फरमाते हैं मौलाना साहब हज ज़ियारत कर दिन खाना बवद, हज बैतुल्ला मर्दाना बवद। फिर खोला है इन्होंने, कहते अवाम का हज पत्थर का बना हुआ घर देखना है, दरवेशों का हज किसी मर्द खुदा को देखना है। देखो इन्होंने भी खोल कर बनाया, हदीस में भी आता है। कहते कि इंसान का जो दिल है वो बैतुर रहमान है, वो कबा है, आपका अंदर है। आगे फरमाते हैं मर्द हजी रा तलब, ख्वा हिंदू ख्वा तुर्को ख्वा अरब। कहते पहले तो तू अगर खुदा का दीदार करना है तो मर्द बन, ख्वाहिशों को छोड़, खुदा की ख्वाहिश अंदर पैदा कर। मर्द हाजी कहते फिर हाजी को ले ले जिसने खुदा को देखा हुआ है। मर्द हाजी राह तलब, कहते फिर जाके बैठना उन्होंने कह भाई मैंने खुदा नू दिखा। मर्द हाजी राह तलब, कहते कैसा हो, कौन हो, क्या हो, कहते ख्वा हिंदू ख्वा तुर्को ख्वा अरब। कहते ਉਹਦੇ लेबल नू ना देख कि उन्हें जिस्म कैसा पाया होया है, चाहे हिंदू का जिस्म होवे, चाहे सिख का जिस्म होवे, चाहे यहूदी का होवे, चाहे पारसी का होवे, चाहे तुर्की का होवे, कहते उसनू ना देख। ये ऐसी है कि जैसे अपने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो बड़े लोग लंदन चले जाते हैं। क्या लंदन मुसलमान डॉक्टर तो नहीं है? वहाँ जाकर तो नहीं पूछते भी आप मुसलमान हैं तो मैं ऑपरेशन कराऊंगा, नहीं, कहते हैं ये डॉक्टर काबिल है। मैंने वहाँ भी सुना, नेट पर भी देखा। हाँ जी, हम अपने आप को हवाले भी कर देते हैं, लिख कर भी दे देते हैं जी कि मैं मर भी जाऊँगा तो डॉक्टर पर कुछ नहीं होगा, मुझे इस पर एतबार है। मुर्शिद पर इतना भी एतबार नहीं है, क्योंकि वो हमारी जान का मामला है, ये भी जान का मामला है। आपकी जान जहाँ से आई थी वहाँ उसने वापस ले जानी है। तो आखिर में दुआ है उस माल के कुल के आगे, रब्बिल आलमीन के आगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन के आगे, और जितने भी पैगंबर हुए हैं आज दिन तक, उन सब के आगे, ख़ासकर अपने मुर्शिद के कदमों में सर रख कर, जिन्होंने मेरी तरबियत की, मुझ पर रहमत की, और मेरे ज़रिए आप सब पर भी रहमत फरमा रहे हैं कि जो भी कलाम हमने आज मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा है, सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक दें, और हम भी वो चश्मे बीना, बातन की आँख, तीसरी आँख, थर्ड आई खोलें जिनको इसमें आज़म मिल चुका, उनको रास्ता मिल चुका है, कुछ ना कुछ खुल भी चुकी है आँख, उसको और बढ़ाएं ताकि हम जितने भी राज उस मौला के हैं इस दुनिया में, अगले जहान के, उसको पाएं, समझें, और हम भी वहाँ जाएं, अपने दूसरे वजूद को देखें, नूरी जिस्म को देखें, नूरी जहानों को देखें। यहाँ ना खाने का झंझट है, ना लैट्रिनों का झंझट है, ताकि उस पाक दुनिया में हम भी कदम रख सकें, हम भी अपने आप को ऐसा नेक पाक बनाएं, और इसी तीसरी आँख के ज़रिए बातिन में जाएं, अपने मुर्शिद को भी राज़ी करें, अपने रब रसूल को भी राज़ी करें, और अपने आप को भी राज़ी करें, ताकि जितने सांस हमारे बाकी हैं, हमारी ये दुनिया भी समझ जाए, अगली दुनिया भी समझ जाए। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।